देखो, 3 बातों को ध्यान आपको रखना है ओवरऑल। एक, पूरे स्टडी शेड्यूल में आपको फूड और हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फूड और हेल्थ में ध्यान क्या रखना है आप लोग को? सबसे पहले अवॉइड करना कि बहुत हैवी एक साथ मत लेना। दिन भर में आप लाइट्स आप खाना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पढ़ाई के वक्त, मतलब आपका एग्जाम टाइम रहेगा 2 से 5, तो ये बहुत ध्यान रखना है। नॉर्मली जो नींद का समय भी यही रहता है, 2 से 5 सबसे बेस्ट नींद उसी समय आती है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो आपका 2 से 5 हर हालत में आपको मेंटेन करना है। सोने का समय नैप लेना है, सोना तो है नहीं हालांकि, जैसे आप खाना खाते हैं 15-20 मिनट का नैप लीजिए, लेकिन 2 बजे वापस से आपको अपने स्टडी टेबल पे बैठ के आपको तैयारी चालू करना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वाटर बॉटल अपने पास रखिए, पानी का इंटेक अच्छे से लेते रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात है, स्टडीज़ के बारे में कुछ बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो स्टडी प्लान है, कोशिश करना कि उसको फॉलो करो। एकदम ही अगर आपके अनुरूप नहीं है, जैसे आपका एक तरीका है पढ़ने का, एकदम ही उससे मैच नहीं कर रहे तो अलग बात है, उसको फिर कस्टमाइज कर लेना। अदरवाइज कोशिश करना कि उसी के अनुसार पढ़ो, क्योंकि मेन फायदा क्या होगा, सब लोग का एक कॉमन शेड्यूल रहेगा तो आपस का इंटरेक्शन आपका अच्छे से हो सकता है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तो नेचुरली टेबल चेयर पे ही पढ़ना है आपको, और सामने एक घड़ी जरूर रखना, ताकि आपके पास आपको पूरा जो शेड्यूल है वो ट्रैक होते रहे। और जो आपका स्टडी टाइम है उस समय आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए। मोबाइल को बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखना है। ये सब अभी शुरू में हो सकता है आपको नहीं समझ आएगा, एग्जाम के समय जो प्रेशर आता है ना, उस समय पता नहीं चलेगा कि अपन पीछे क्यों रह गए। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखना। ब्रेक में आप यूज करो, जिस समय आपका स्टडी शेड्यूल है, जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, उस समय मोबाइल आपको यूज नहीं करना है, ये कसम खा लेना भैया, है ना, अगर आगे यूज करना चाहते हैं अच्छे से तो इसके बाद अब क्या होगा, जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे आप, तो दिमाग में एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये रखना कि ये रिवीजन का टाइम आपको मिला है, ये रिसर्च का टाइम नहीं मिला है। मतलब क्या हुआ, अब आपको फटाफट जो चीज़ आ रही है उसको फटाफट रिवाइज करना है। अभी आपको रिसर्च नहीं करना, मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं फंस गए तो ऐसा नहीं कि उसके 4-5 इधर से लेक्चर देख रहे हैं, उधर से, वो सब अवॉइड करना। समझने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे हैं रटो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज बहुत परेशान करी है, उसको पेंडिंग कर देना, लिख देना P, और आगे बढ़ जाना। मतलब दिमाग में क्या रखना आपको कि जो 2 महीने आपने जो 9-10 महीने मेहनत की, उसको रिवाइज करने का टाइम है PM, समझ गया ना। मतलब जो चैप्टर में जो टाइम दिया गया है उतने समय में उसको खत्म करना है, कोशिश ये करना है, और किसी में भी अटकना नहीं है ज़्यादा समय तक। हाँ, कोई दोस्तों की हेल्प लेकर, या हम लोग खासकर आप लोग को कल से हम लोग एक टाइम दे देंगे आप लोग को, जिसमें आप सारे फैकल्टीज़ का आपको एक टाइम दिया रहेगा। तो आपको कोई भी फैकल्टी से बात करना है तो वो जो टाइम स्लॉट आपको मिलेगा उसमें आप फ्रीली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं कुछ फंसेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप डिस्कस कर लेना। तो ये ध्यान रखना आपको। और अभी क्या होगा देख लो, अभी यूट्यूब में लेक्चर्स की बाढ़ आती है, पूरे इंडिया में सारे टीचर्स यूट्यूब में कुछ ना कुछ लेक्चर डालेंगे। ध्यान ही रखना, सारे टीचर अच्छे होते हैं ना, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, जो आपने 9-10 महीने जो पढ़ा है, ठीक है। तो आपको दिमाग ये रखना है कि आपको जो बुक दी गई है आप उससे रिवाइज कीजिए, हम लोग के जो रिवीजन लेक्चर है वो रिवाइज कीजिए, वो आपको सबसे ज़्यादा काम आएंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स वगैरह अवॉइड करना, जितना हो सके बुक से रिवाइज करना। मतलब हमारे रिवीजन वीडियो भी कब देखना, अगर रिक्वायर्ड होगा तो, अदरवाइज सबसे स्पीड किससे आएगा, बुक से पढ़ने पे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। और डेली ना 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी करना, चाहे वॉक के बारे में हो गया, मेडिटेशन करना है, स्पोर्ट्स खेलना है सुबह और शाम, क्योंकि नहीं तो ना एकदम पजल्ड हो जाओगे आप लोग। दिन भर आप सोचोगे ना खाली पढ़े और मोबाइल देखें, केवल पढ़ेंगे और मोबाइल देखेंगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यकीन मानना। मतलब कुछ ना कुछ दिन भर में 1-2 ऐसी एक्टिविटी आपको करना है कि जिससे आप पढ़ाई से अलावा, स्क्रीन से हटे आप, है ना। तो 15-15 मिनट की कम से कम वॉक वगैरह सुबह और शाम के 2 टाइम आप फिक्स कर सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। और एक ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी कि हम पढ़े कहाँ सर, यहीं पे बाहर के जो हैं स्टूडेंट, वो हम लोग हॉस्टल पढ़े या घर चले आए। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है वहाँ पे पढ़ना है। अगर आपका होम टाउन है, आप वहाँ पे जाके पढ़ना चाहे वहाँ पर लो, हॉस्टल में मन लग गया, पढ़ाई का इन्वायरमेंट है, यहाँ पढ़िए। और कई लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, तो ये भी ऑप्शन दिमाग में रखना। अगर घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है
तुरंत टाइम वेस्ट मत करना, तुरंत क्या करना, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना। फिर अगर आपको लगता है कि क्या बेटर है तो वो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। तो ये आपको अपने हिसाब से वाइज डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद ना पूरे जब पीएल में हम लोग के पास जो क्वेरी आती है तो हमारे पास ना ऐसा मान लीजिए अगर 10 फोन आते हैं तो 10 में से जो आपके टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं। लगभग 8 क्वेश्चन जो आते हैं ना वो आते हैं मेंटल स्ट्रेस के बारे में। यकीन माना, मतलब आप पढ़ सब लोगे, सब पढ़ा हुआ है सब, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, ये मेंटल प्रॉब्लम होती है। उस समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो कुछ बातों को मैंने नोट किया जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखो अभी जो भी 2 महीने का टाइम है ना, ये ऐसा मान लो कि एकदम कूल बनने का समय, मतलब 2 महीने आपको बहुत, जैसे क्या होता है मान लो आपका कैसे प्रॉब्लम क्या आती है, देखो आप क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। कोई ऐसा दिन होगा जब आपका स्टडी शेड्यूल आपका पूरा नहीं हुआ है ना, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस आना चालू हो जाएगा। वहाँ पे कूल रहना, क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, पूरा 2 महीने का है। एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाई ना तो अगले दिन आप पढ़ाई कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है अपन उस चीज़ को दिमाग में घुमाते रहते ना, तो फिर अगले दिन भी पढ़ाई नहीं होती। तो ये बहुत ध्यान रखना। कभी क्या होगा, हो सकता है कि हफ्ते में 1 आध दिन आप बुक तो खोल के बैठे हैं लेकिन आपको शब्द दिख रहे हैं पर दिमाग में नहीं जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल लॉस है ना, ये ऐसा होगा। मतलब हफ्ते 10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा एक आध हाफ जाएगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, वो किताबें सामने लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। तो वहाँ पे कूल रहना, ठीक है। लेकिन अब देखो कूल रहने का मतलब ऐसा नहीं कि अपन घूमने चले गए कि चलो यार एक दिन अपन घूम के आते हैं। जिस दिन आपकी एनर्जी लो है ना तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते आना, क्योंकि अल्टीमेटली टाइम लिमिटेड है। तो आगे बढ़ते आने का मतलब क्या होगा कि आप लोग को जैसे जो इजी टॉपिक है वो कर लो, थोड़ा बहुत शेड्यूल को घुमा लो, या कोई सब्जेक्ट आपको इजी लगता है मान लो, तो आप लो एनर्जी वाला जो टाइम है ना उस समय क्या करो, आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लो जो आपको भी इजी लगते हैं। तो लेकिन मूव ऑन करते रहना, ध्यान रखना, एकदम चिल मत करना कि 2 दिन के लिए कहीं चले गए कि अभी मन नहीं लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ते चलना, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। और नेगेटिव लोगों से दूर रहना, चाहे वो आपके दोस्त यार हो, चाहे कोई भी हो, है ना, XYZ कोई भी हो। आप ऐसा कोई भी मतलब आप कुल मिला के ना पावर सेवर मोड में रहना है। कहीं पर भी अगर आपकी एनर्जी किसी से डिप्लीट हो रही है तो भैया 2 महीने बाद मिलेंगे, है ना, हाथ जोड़ देना, मन ही मन, उसको नहीं बोलना अपने को, ठीक है। तो ये पावर सेव्ड मोड में रहना, ध्यान रखना। और ये असेस करते रहना, हर दिन बैठ के ना 2-5 मिनट रात को सोच लेना कि मेरा कहाँ टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, उसको असेस करते चलना, ठीक है। और आइसोलेट मत होना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप घर पे आप अकेले पढ़ रहे हो, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप अकेले। कोशिश करना कि दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार अपने दोस्तों के कांटेक्ट में रहना, क्योंकि सबसे अच्छा तो क्या है कि हम सब मिलके पास हो जाए, है ना। तो एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे से बातचीत करते रहना, तो उससे आपको नेचुरली एक हौसला बढ़ता है। और जो तकलीफ में ना तो दूसरा दोस्त भी है उसका सपोर्ट करना, जैसे आपका भी नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं यार मेरा भी नहीं हो रहा, दोनों रोना चालू, है ना। तो आपका नहीं भी हो रहा तो क्या करना आपको, अरे हो जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना उसको, ठीक है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी ICA ने कितना टाइम कर दिया, 3। ये बहुत खतरनाक है। मतलब आपका दिमाग में चलना चाहिए कि सबसे ज्यादा टाइम अभी मिला है आपको, सबसे ज्यादा कनेक्टेड स्टडी से भी है, सबसे ज्यादा टेस्ट अभी आपने दिया, तो सबसे ज्यादा पास होने की जो संभावना है वो इसी अटेम्प्ट में। तो जितना हो सके ना बेटा पूरी ताकत लगा देना, मतलब 200% लगा देना, हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेना। इससे अच्छा बेटर अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसे रिजल्ट आते आते 1.5 महीना लग जाएगा, उसके बाद फिर अटेम्प्ट आ जाएगा, और वो 2-2.5 महीने की तैयारी में अपन नहीं कर पाएंगे। तो कहीं पर भी अगर थोड़ा सा डिमोटिवेट कुछ भी लगे ना तो ये दिमाग में रखना कि सबसे ज्यादा टाइम अभी मिला है और सबसे ज्यादा पास होने की संभावना इसी अटेम्प्ट में। और एक आखिरी बात बोल रहा हूं आपको कि देखो पेपर जो होता है ना, अपन बहुत जब PL में अपन पढ़ते ना तो बहुत नाजुक हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है ना, अब मन में स्ट्रेस आना चालू, तो उसका एक ही तरीका है, पेपर 120 नंबर का आता है हर पेपर, और आपको पास होने के लिए केवल 40 नंबर चाहिए। कितना चाहिए, केवल 40।
मतलब आप सोचो बेटा, अगर 80 नंबर का भी तुमको नहीं आएगा ना तो भी तुम पास हो जाओगे। और अपन क्या करते हैं, 5 नंबर का भी कोई नहीं आता ना, अपन उसका प्रेशर ले लेते हैं, बाकी चीजों को अपन भूल जाते हैं। तो बहुत ध्यान क्या रखना है, अगर कोई चैप्टर ज्यादा परेशान कर रहा है उसके अंदर मत रहो, उससे बाहर निकल जाओ। और मन में सोच रहे हैं 5 ही नंबर का तो आएगा ना, मतलब फोकस किस पे करना है अभी आपको, जो आपको आता है। और अगर आपने भी 8-9 महीने जो भी हमारे साथ पढ़ा है ना, तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट है वो सब मान के चलो, ठीक है 100% किसी को नहीं आता होगा, लेकिन मिनिमम 70% हर किसी को आता होगा। तो अभी फोकस किस पे करना बेटा, जो आपको आता है, ठीक है। जो नहीं आता ना उसको ज्यादा फोकस मत करना। तो ये बहुत ध्यान रखना, अपने को एग्जाम में केवल कितना लाना है, 40 मार्क्स। और ज्यादा दिक्कत है तो हेजिटेट मत करना फैकल्टी से बात करने में, है ना, क्योंकि हम लोग आपको बता सकते हैं, जैसे आप कोई भी टॉपिक लेके आओगे, सर ये चैप्टर में नहीं हो रहा है, तो हम हो सकता है आपको बोले काम कर कि ये 4 सेक्शन कर ले, बाकी छोड़ दे, तो बहुत ज्यादा चांस होगा कि उनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। मतलब इंटरेक्शन करते रहना, ऐसा नहीं कि अंदर अंदर घुट रहे, तो एक समय के बाद बेटा अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत ले आएगा। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी पहले खुद से कोशिश करना कि चीज़ों को वापस से मतलब अपन अपने कंट्रोल में कर लें, लेकिन कहीं पर भी आपको लगता है हेल्पलेस लग रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो तुरंत आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है।